स्पेस तो बहुत बड़ा है यार, रियली बिग, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। और सबसे मजेदार बात यह है कि स्पेस के छोटे से छोटे कोने में भी ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमें हैरान कर सकते हैं। जैसे कि एक रेत का कण, स्पेस के सामने तो कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए, क्या आपको पता है कि एक रेत के कण में, जो आप अपनी उंगलियों में पकड़ सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सभी स्टार्स से ज्यादा एटम्स होते हैं। हाँ जी, पूरा यूनिवर्स, उसके अरबों खरबों गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स। एक रेत के कण में उनसे भी ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सोचकर तो रियलिटी पर ही सवाल उठता है। और ये तो बस शुरुआत है। चलो ब्लैक होल्स के बारे में बात करते हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे हिस्से होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। ये तो जैसे यूनिवर्स के वैक्यूम क्लीनर है। लेकिन क्या होता है जब दो ब्लैक होल्स ज्यादा ही पास आ जाते हैं? तो फिर तो बस देखो ब्रह्मांडीय डांस। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तो मामूली टक्कर नहीं होती, ये तो एक ब्रह्मांडीय नृत्य होता है। जैसे जैसे ये पास आते हैं, ये स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी निकलती है वो अकल्पनीय होती है। कल्पना करो, एक अरब सूरज की एनर्जी एक सेकंड में निकल जाए, और ये यहीं खत्म नहीं होता। इस टक्कर से पूरे यूनिवर्स में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। इन वेव्स के बारे में आइंस्टाइन ने एक सदी पहले ही बता दिया था। ये तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में तरंगों की तरह होती हैं। इन्हें डिटेक्ट करना ऐसा है जैसे हम यूनिवर्स की सांसें सुन रहे हैं। इनके जरिए हमें यूनिवर्स की सबसे विनाशकारी घटनाओं की एक झलक मिलती है। कहते हैं ना, हीरे तो लड़कियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ग्रह भी हैं जो होप डायमंड को भी धूल के कण जैसा बना देते हैं। मिलिए 55 कैंक्री ई से, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से दुगना बड़ा है और कैंसर तारामंडल में हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये ग्रह कोई आम पथरीला ग्रह नहीं है। 55 कैंक्री ए एक सुपर अर्थ है, मतलब हमारे ग्रह से काफी बड़ा और भारी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस ग्रह का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना है, और ग्रह के अंदर भारी दबाव और गर्मी के कारण कार्बन के परमाणु एक खास तरीके से जुड़कर एक विशाल हीरा बनाते हैं। हम ऐसे हीरे की बात कर रहे हैं जो होप डायमंड को रेत के कण जैसा बना दे। इस ब्रह्मांडीय हीरे की कीमत कितनी होगी? लगभग 26.99 मिलियन, मतलब 26 के बाद 30 जीरो। वाह, क्या चमकदार खोज है। सेक्शन 4, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? टाइम डिलेशन का रहस्य। टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, ये असलियत में भी होता है, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। इस थ्योरी का एक हैरान करने वाला नतीजा है टाइम डिलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो टाइम डिलेशन का मतलब है कि समय एक जैसा नहीं होता, ये तेज या धीमा हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से गति कर रहे हैं और आप कितनी मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठकर प्रकाश की गति से काफी तेज यात्रा करते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार आपके लिए समय धीमा हो जाएगा उस व्यक्ति के मुकाबले जो पृथ्वी पर खड़ा है। तो आप कुछ सालों के लिए पूरी गैलेक्सी घूम सकते हैं, और जब आप वापस पृथ्वी पर आएंगे तो यहाँ दशकों या शताब्दियां भी गुजर चुकी होंगी। टाइम डिलेशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे एक्सपेरिमेंट्स द्वारा सही साबित किया जा चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स को हवाई जहाज में उड़ाकर और जीपीएस सैटेलाइट्स के जरिए, जिन्हें सही ढंग से काम करने के लिए टाइम डिलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो भले ही हम अभी टाइम ट्रैवलिंग डिलोरियंस में न बैठ पाएं, लेकिन टाइम ट्रैवल हमारे यूनिवर्स का एक असली हिस्सा है। सेक्शन 5, स्पेस की आवाजें, ब्रह्मांड का संगीत। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पेस एकदम शांत है, एक विशाल खालीपन जहां कोई आवाज नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्पेस बिल्कुल भी शांत नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मांडीय ध्वनियों का एक संगीत गूंजता रहता है, बिग बैंग की धीमी फुसफुसाहट से लेकर ब्लैक होल्स के टकराने की गड़गड़ाहट तक। हमें सिर्फ उन्हें सुनने के लिए सही उपकरणों की जरूरत है। हम रेडियो वेव्स और अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साउंड वेव्स में बदलकर स्पेस की आवाजें सुन सकते हैं। खास उपकरणों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इन सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें ऐसी फ्रीक्वेंसीज में बदल सकते हैं जिन्हें हमारे कान सुन सकें, और नतीजे बेहद अद्भुत होते हैं। हम बृहस्पति पर बिजली के तूफानों की गड़गड़ाहट, सोलर विंड की अजीब सी सीटी और यहाँ तक कि बिग बैंग की धीमी गूंज भी सुन सकते हैं, एक ब्रह्मांडीय गूंज जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। ये ध्वनियाँ सिर्फ ऑडियो क्लिप्स नहीं हैं,
ये महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की संरचना, तापमान और व्यवहार के बारे में बता सकती हैं। सेक्शन 6, हम सब स्टारडस्ट हैं, हमारे अंदर का ब्रह्मांड। जरा सोचो, जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम, हमारे खून में आयरन, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ये सब अरबों साल पहले तारों के भीतर बने थे। देखो, तारे सिर्फ गैस के बड़े बड़े गोले नहीं हैं, ये तो ब्रह्मांडीय कारखाने हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। जब तारे मरते हैं तो वे विशाल सुपरनोवास के रूप में फटते हैं और इन नए बने तत्वों को पूरे कॉस्मोस में फैला देते हैं। ये बिखरे हुए तत्व आखिरकार नए तारे, ग्रह और यहाँ तक कि जीवन को भी जन्म देते हैं। तो एक तरह से हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु कभी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा थे जो अरबों साल पहले मौजूद थी। ये सोचकर ही अजीब सा लगता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक गहरे और फंडामेंटल तरीके से यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं।